वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरीश गौतम झांसी से। स्वागत है डॉक्टर अमरीश गौतम। मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी मरीज को हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन धीरे धीरे क्या करता है कि जो आपकी धमनियां होती हैं, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, खास करके जो हृदय की नसें होती हैं, उनको डैमेज करता रहता है। तो जो डैमेज होता है वहाँ पे रिपेयर के लिए कुछ ऐसे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं जो कि इकट्ठा होकर एक प्लाक बनाते हैं। वो प्लाक क्या करता है कि जो आपकी धमनियां होती हैं, उनके जो ब्लड बहने का जो स्पेस है उसको कम कर देती हैं। यही आगे चल के आगे चल के थ्रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपको ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न करता है। डॉक्टर, हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके सिम्टम होते हैं बहुत ही मामूली से सिम्टम होते हैं, या कई बार तो कोई सिम्टम ही नहीं होता है। बहुत सारे मरीज जब उनको जैसे कि ब्रेन हैमरेज या लकवा फालिज या किसी को हार्ट अटैक ऐसा कुछ हो जाए तभी मरीज दिखाने के लिए आता है। अदरवाइज पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। क्योंकि अब जाने अनजाने ये बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी लक्षण के आपकी शरीर में जो आपके मेजर ऑर्गन है, लाइक किडनी है, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है या आपकी आंखें हैं, इनकी छोटी छोटी नसों को डैमेज करता रहता है। डॉक्टर, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? अब जैसे हमने अभी बात करी कि जो हाइपरटेंशन होता है ये आपकी जो छोटी छोटी धमनियां होती हैं उनको डैमेज करता है। तो वो जो डैमेज के लिए, रिपेयर के लिए जो आपके अंदर जो भगवान का बनाया हुआ जो कुछ टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, वो जो आती हैं वहाँ पे जो डैमेज रिपेयर करती हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा आपकी बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो आपका प्लैक बनता है, जो नसों में ब्लॉक करने के लिए जो एक ग्रोथ बन रही है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये एलडीएल ज्यादा होगा, प्लैक ज्यादा होगा, तो आपकी नसों में, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की समस्या होने का जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर, किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ऐसे लोग जैसे जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ज्यादा चलना फिरना नहीं है, बैठे बैठे काम करता है, जैसे आजकल की लाइफ स्टाइल में जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या जिनका ज्यादातर नेटवर्किंग का काम है, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, बहुत ज्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है या बहुत ज्यादा ऑयली फैट डाइट ले रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, ऐसे मरीज जिनका डायलिसिस होता है या गुर्दों की बीमारी है, तो ऐसे मरीजों में और वृद्ध लोगों में, ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनको चाहिए कि ये एक रेगुलर इंटरवल पे, अगर इनको हाइपरटेंशन नहीं है तो कम से कम साल, 1.5 साल पे, और अगर इनको हाइपरटेंशन है तो 1 मंथ, 2 to 3 मंथ पे अपना रेगुलर बीपी चेकअप करवाते रहे। डॉक्टर, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, ये हार्ट डिजीज से इस तरीके से लिंक है क्योंकि अगर आपको हाई बीपी है तो आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए शरीर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो उससे होता है क्या है कि आपकी जो हार्ट की दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो जब दीवारें मोटी हो जाती हैं तो उनमें ब्लड कम भरा होता है, या वो मोटी हो जाती हैं तो आगे चल के रिमॉडल्ड होके वो कमजोर हो जाती हैं। तो इसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। और यही जब डैमेज लगातार बना रहता है, और अगर ये छोटी छोटी धमनियों में होता है, लाइक कि जैसे कि ये कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कि उसमें ये डैमेज हो जाता है तो ये आगे चल के ब्लॉक और जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको कि हम लोग अपनी सामान्य भाषा में हार्ट अटैक होता है, ऐसा देखने को मिलता है मरीजों में। डॉक्टर, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी मरीज को हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन धीरे धीरे क्या करता है कि जो आपकी धमनियां होती हैं, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, खास करके जो हृदय की नसें होती हैं, उनको डैमेज करता रहता है। तो जो डैमेज होता है वहाँ पे रिपेयर के लिए कुछ ऐसे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं जो कि इकट्ठा होकर एक प्लाक बनाते हैं। वो प्लाक क्या करता है कि जो आपकी धमनियां होती हैं, उनके जो ब्लड बहने का जो स्पेस है उसको कम कर देती हैं।
यही आगे चल के आगे चल के थ्रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपको ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न करता है। A public awareness initiative for healthy India